ओशो ने एक बहुत सुंदर बात कही। जब एक महिला ने ओशो से पूछा, क्या बच्चे मना पैदा करने के लिए मना करते हैं और स्त्री तो जब बच्चे पैदा करती तो ही ममत्व को उपलब्ध होती है। तो ओशो बोलते हैं, इतनी महिलाएं बच्चे पैदा कर रही है, ममत्व को उपलब्ध हो गई। ओशो ने कहा कि भाव दशा की बात है, बच्चे से इसका कोई संबंध नहीं। मैंने जीवन भर अनुभव किया। मेरे दादाजी के छोटे भाई के बेटे की बहू, मेरी ताई जी, मेरी जिसे हम बड़ी माँ कहते थे, मोटी बाई, हमारी माँ को बाई और वो मोटी बाई, बड़ी बाई। अब उनने जिस तरीके से हम पांचों भाई बहनों को रखा, मैं तुलना ही करूं तो मेरी माँ आसपास भी नहीं आती। 95 साल की होकर वो मरी और हम पांचों भाई बहनों का उनसे बेहद गहरा हार्दिक रिश्ता रहा। हम सभी उनके आसपास ही छोटे से बड़े हुए। तो निश्चित मैंने देखा कि ममत्व तो एक भाव दिशा की बात होती है। भूली जब मेरे जीवन में आई, छोटी सी थी तब से, तो मैं स्वीकारता हूं कि मैं इसकी मां की तरह रहा। इन 13 सालों में ये मेरी बच्ची रही, लेकिन मेरा भाव दशा मां की रही। यस, मैं कह सकता हूं इस बच्ची के द्वारा ममत्व को जिया मैंने। जैसे ओशो कहते हैं ना कि माँ कुछ भी काम करे लेकिन 24 घंटे उसका ध्यान रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहा है, खेल रहा है। मैं कुछ भी करूं, हर समय मुझे ख्याल रहता है, सांस सांस में मुझे ख्याल रहता है कि भूली कहाँ बैठी है, क्या कर रही है, सो रही है, जाग रही है, खेल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, उसको कुछ जरूरत तो नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि इस बच्ची ने मेरे को मां होना सिखाया, मैं मां बन पाया। और फिर ये निश्चित ही मेरी बच्ची रही, बच्ची की तरह ही ये हमेशा न रही, लेकिन ये कभी कभी मेरी मां बन जाती है। और विशेष रूप से जब कभी कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आ जाती है जीवन में किसी भी तल पे, तो फिर ये मां बन जाती है। फिर ये मां बन के मेरे को सहारा दे। अब एक लंबा समय इसके साथ जिया है, कितने ही तरह के अनुभव गुजरे होंगे। 24 घंटे हम दोनों साथ रहते हैं, ठंड, गर्मी, बरसात और पता नहीं क्या क्या होता रहता है। और अब निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि समय ज्यादा नहीं है। हालांकि भली स्वस्थ है, उसे जो मैं आयुर्वेदिक दवाइयां दे रहा हूँ और होम्योपैथी दे रहा हूँ, उसका बहुत फायदा हो रहा है। पर्टिकुलरली ट्यूमर को रोकने के लिए एक आयुर्वेदिक बहुत अच्छी दवा है जो चल रही है और उससे इसको फायदा हो रहा है। ट्यूमर बढ़ नहीं रहा है, और अगर ट्यूमर बढ़ता नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर ये थोड़ा सा तो असर है इसके ऊपर उम्र का, थोड़े से बैक्टीरिया वगैरह के एक भी असर है इस पे, लेकिन अभी ऐसी कोई बहुत जोखिम भरी बात तो नहीं हुई है। फिर क्या होता है कि भूली का एक रूटीन है 24 घंटे का। क्योंकि हम दोनों साथ रहते तो हम दोनों का रूटीन वैसा ही बन गया। 4 बजे सुबह उठ जाएंगे, घूमने चले जाएंगे, आ जाएंगे, फिर इसका थोड़ा खाना पीना करते हैं, ये वो सब कुछ। तो मैं करीब 5 साल से कहीं नहीं गया एक दिन के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो रूटीन भूली का है उसके लिए मेरा जरूरी है इसके साथ रहना। तो यस, मैंने सारी यात्राएं रोक दी। और भी कुछ चीजें हैं जो भूली के प्रेम क्या और भूली के साथ का मुझे एहसास रहा। अब ये तो मुझे जब ये चली जाएगी तो पता चलेगा कि कितना अभाव हुआ, क्या हुआ। लेकिन ये भी मैं जानता हूं, इतना तो ओशो ने हमें सिखाया भी है कि मृत्यु से कोई इतना भय भी नहीं है, और किसी के प्रेम को जीना हमें आता है। हमें उस शरीर की उतनी जरूरत नहीं रहती प्रेम के लिए,
ओशो चले गए, इतने साल हो गए, लेकिन ओशो के दीवाने जो हैं, ओशो को प्रेम करने वाले जो हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए लाखों करोड़ ओशो को उतना ही प्रेम करते हैं या अधिक प्रेम करते हैं। शरीर के जाने से प्रेम की दशा का कोई फर्क नहीं पड़ा। और ओशो यही कहते रहे कि अगर तुमने मुझे प्रेम किया तो मैं तुम्हारे को हमेशा ना उपलब्ध रहूंगा, प्रेम नहीं किया तो हमने तो देखा है ओशो के शरीर में रहते भी कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन। तो यस, एक चीजें हैं जो सीखने की होती है, देखने की होती है। ओशो भूली के साथ एक बहुत बड़ी चीज जो मैं सीखा, मैंने महसूस किया, अनुभव किया, वो ये है कि भूली से गहराई से जुड़ के, भूली के साथ पूरी तरीके से एक होके मैंने हमारे आसपास फैले हुए चेतना के इतने बड़े विस्तार से को महसूस कर पाया। ये जो जीव जंतु है, ये जो कीट पतंगे हैं, ये जो पता नहीं कितनी चीजें हैं, अथाह सागर है चेतना का हमारे आसपास। और मुझे लगता है कि हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। इनके अपने सुख दुख होते हैं, प्रेम होते हैं, मिलना बिछुड़ना होता है, सुख, कई तरीके के, भूख लगना और बीमारी और सब कुछ, मरना और जीना और सब कुछ। इतने जीवों का इतना बड़ा संसार मनुष्य के आसपास, कितने जानवर, कितने पक्षी, कितने कीट पतंगे, हम बेहोशी की में जिए चले जाते हैं। तो भूली के द्वारा मैं उस चेतना से परिचित हुआ, उस चेतना से मेरा गहरा जुड़ाव, बहुत गहरा जुड़ाव। भूली के प्रेम में मैंने उस चेतना को अपने भीतर धड़कते देखा। आज मेरे लिए चारों तरफ फैले जानवर सिर्फ जानवर नहीं, ये अलग ही अनुभव है। उसके बारे में फिर कभी भूली बाहर चली गई, अभी मेरी उसकी जरूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी भूली के बारे में मुझे बहुत कुछ बोलना है। यस, आर्थिक मदद प्लीज करते रहिए, करिएगा। मेरे को अभी पैसों की बेहद 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 जरूरत है। प्लीज प्लीज प्लीज।